1 महीने ये सिक्योरिटी की जॉब करी है। मैं देखना चाहता था कि एक्चुअली क्या रियली में इतना आसान वर्क है, ये जॉब है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये कैसे करते हैं, ये होता क्या है, और वैल्यू नहीं करते लोग। और हमारी जनता क्या हाल चाल है। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो ये ड्रेस देख के तुम्हें अलग ही लग रहा होगा, सिक्योरिटी के काम पकड़ लिया क्या मैंने। काफ़ी अलग सी चीज़ें हैं और उसी से रिलेटेड आज वीडियो है, इसलिए मैंने ये ड्रेस डाला है। तो हाँ, जब मैं अपने घर से वापस लौटा था तो मैंने 1 महीने के लिए अपने ही मन से दोस्तों के साथ मैंने ये जॉब ज्वाइन कर लिया था। मैं देखना चाहता था कि एक्चुअली क्या रियली में इतना आसान वर्क है, ये जो 12 घंटे लोग बिताते हैं, या फिर ये जो जॉब है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये कैसे करते हैं, ये होता क्या है, और क्यों सिक्योरिटी को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते लोग। कुछ करते कुछ नहीं करते हैं। तो इसे देखने के लिए मैंने ज्वाइन कर लिया और मैंने 1 महीने ये सिक्योरिटी की जॉब करी है। आज मैं वही शेयर करने वाला हूँ, इस जॉब का क्या फ़ायदा हुआ मुझे, मैंने क्या सीखा है इस जॉब से, इस बात की अच्छी बात क्या है और ख़राब बात क्या है। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था इस जॉब को 1 तारीख को, आज से कुछ दिन पहले। आज तो अब मैंने जॉब डिफरेंट चेंज कर लिया, बट 1 तारीख को ज्वाइन किया था। 1 महीने जॉब कर लिया मैंने। और जिस दिन मैंने जॉब किया उसी दिन मुझे काफ़ी सारे रूल सिखाए गए। पहला, परेड जो पहले हम लोग बचपन में किया करते थे, वो बॉडी फिट, इवन हाइट कम होने से लोगों को हटा दिया जाता है इस जॉब से। तो बॉडी फिट सिक्योरिटी जो नाम की चीज़ है, वो चाहे देश की हो चाहे वो एक घर की हो, वो पावरफुल होना चाहिए, तब वो तुम्हें बचा सकता है, सो कॉल्ड। तो ये एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। तो सिक्योरिटी के इस लाइन पे एक्चुअली में फिर वो मुझे सेविंग सिखाया कि हमें सेविंग करना है, बाल सही रखने हैं, ड्रेस वेल मेंटेन रखना है, और ये जो 2 बीच लगाए इसकी बहुत वैल्यू है। ये जो सिक्योरिटी लिखा है इसकी बहुत वैल्यू है। मैं जहाँ जॉब कर रहा था, वो तुम देख रहे हो ऐसे पीछे सिक्योरिटी, इस टाइप की कई जगह पे जॉब कर रहा था। शहरों पे ऐसे जगह पे जॉब होती है, मेरी पोजीशन वहीं कहीं थी। तो पहला दिन जब मैं गया वहाँ पे, तो मुझे हर चीज़ें सिखाई गई, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। और जब टाइम बीतता चला गया, आई मीन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और तीसरा या चौथा दिन होते होते मुझे ये पता चलने लगा कि ये कितना ज़्यादा अपने आप में रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पेक्ट एक दूसरे की अपनी अपनी क्वालिटी है, कौन कितना रिस्पेक्ट करता है, बट रिस्पॉन्सिबल कितना ज़्यादा है। एक बंदा जो एक ऐसे बिल्डिंगों के नीचे साइड में खड़ा है, उसे दिन के 12 घंटे का डेटा मेंटेन करना है, किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ। और मेरी ड्यूटी जो थी रात में 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक की होती थी, क्योंकि ये 12 घंटे का शिफ्ट होता है, लोग 12 घंटे में अपनी शिफ्ट चेंज करते हैं। तो मैं रात से 8 और सुबह 8 बजे तक जाता था। मैं लाइफ में कभी भी नाइट शिफ्ट की जॉब नहीं की थी, तो मैं गया और मैं महीने में 3 दिन या महीने में 6 दिन कहीं सो गया, बस रात में 10 मिनट के लिए। एक स्लीपिंग नाम की चीज़ होती है इन सब जॉब में, कि अगर तुम सो गए तो तुम्हारी सैलरी उस दिन की पूरी काट दी जाएगी कम्प्लीटली, बशर्ते तुमने 3 मिनट सोया, लेकिन ड्यूटी पूरी रात तुम्हें करनी होगी, चाहे जो हो जाए। ये रूल भी हो सकता है वेरी करें, पर मैं जहाँ था वहाँ पे ये चीज़ें थी। तो पूरी नाइट की सैलरी मैंने 6 दिन कटवाया। आई मीन 6 दिन मैंने फ्री में काम करके आया, उतना ही वर्क जितना वर्क 1 दिन में सैलरी देने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने वो सैलरी कटवा के भी जॉब करी। एक रूम, एक काम, एक लोग जो आते थे जाते थे, उनका डायरी मेंटेन करना कि वो किस काम के लिए क्यों आ रहे, कब गए और क्या करने के लिए आए थे। जो लोग रहते उतने सारे, उन लोगों के कार्स पार्किंग का ध्यान, कितने लोग आ रहे जा रहे उनका ध्यान, उनके दूध वाले की एंट्री, उनके घर वाले की एंट्री। मतलब एक घर दिया गया है तुम्हें और जिसका A to Z ख्याल करना है, ठीक है। चाहे वो तुम सोच सकते हो कि कितना बड़ा। और इस बिल्डिंगों में नहीं तो एक बार में एक बिल्डिंग में कई 150 से 200 लोग रहते हैं। सबकी अपनी नीड है, अपनी क्वालिटी है, अपना आना जाना है, अपना हर एक सारा काम है, अपने इतनी सारे चीज़ हैं। तो मेनली हम लोग उनके घर और उनके कार्स और उनकी इन सब चीज़ का ख्याल करते थे, या फिर करना होता है एक सिक्योरिटी को। तो इन सब चीज़ों के बाद भी अगर तुम्हारी मिस्टेक हो गई, अब डार्क साइड बताता हूँ, अगर तुम्हारी मिस्टेक्स हो गई तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी, तुम्हें अपनी जेब से भरना होगा, ठीक है। गालियाँ तो रोज़ खाने को मिलेगी। सडनली एक केस हुआ था, मैं तीसरा या चौथा दिन पे था
एक बंदे की गलत पार्किंग में एक गाड़ी घुस गई, मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में क्या है। उस बंदे ने मुझे इतना कुछ सुनाया, इतना कुछ सुनाया, इतना कुछ सुनाया और इतना कुछ भी कहा कि पता नहीं। वो पता नहीं बेवकूफ़ था कि क्या था। वो कह रहा था तुम सिक्योरिटी हो, यहीं ख़त्म हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना ज़िंदगी में, तुम लोग लावारिस हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला यार, जब मेरी सिक्योरिटी है, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम लावारिस हैं, तो तुम सिक्योरिटी के लिए क्यों परमिशन दिए हो मुझे? ठीक है, एक गलती के लिए नेक्स्ट दिन से चीज़ें सही हो गई फिर, बट इस टाइप के भी लोग थे। तो तुम्हें ये जो है, ये जो डार्क साइड है, ये चीज़ एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा इन जॉब में कि तुम अगर रिस्पॉन्सिबल हो इन सब कामों को लेके, इन सब चीज़ें तुम काफ़ी ज़्यादा लगता है कि तुम कर सकते हो तो ही करना। ठीक है, गालियाँ खूब मिलती है, लोग रिस्पेक्ट नहीं देते इस पोजीशन को, पता नहीं क्यों, किस बात की। मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया इन सब चीज़ों को और मैं आज ये मानता हूँ कि रियली में ये काफ़ी रिस्पेक्टिव जॉब है। चाहे वो देश की सिक्योरिटी हो, चाहे वो अपने घर की सिक्योरिटी हो, चाहे वो घर के कोई बड़े हों जो घर का ख्याल करते हो, तो हो सकता है तुम्हें अपने से ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए उस इंसान को, क्योंकि वो इंसान तुम्हें बचा के रखा है। तो उस सिक्योरिटी में अगर मैं लापरवाह हो जाता तो उस बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो मेरे अंडर है। लेकिन अगर एक गलती कर दी तो गालियाँ भी तुम्हें ही सुननी होगी। ये नेचुरल लॉ भी है, बट ये सच है। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने फालतू की गालियाँ सुनी है, पूरे महीनों रात वो जगह है दूसरों के काम के लिए, और बस लास्ट में तुम्हें एक कुछ सर्टेन अमाउंट 10,000 15,000 रुपये जो तुम्हारे रात को जगते हैं उसकी वैल्यू दे दी जाती है। क्योंकि क्योंकि किसी को तुम कमा के नहीं दे रहे हो, तो सो कॉल्ड वो तुम्हें क्यों दे पैसे, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये भी अप्लाई होता है। तो ये चीज़ भी मैंने सीखा। तो ओवरऑल मैं बताता हूँ एक शॉर्ट में कि क्या हो सकता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ सिक्योरिटी वाले। रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगा, एक कोर से इंसान को समझने का तरीका पता चलेगा। मैं उस घर में था तो उस घर के जितने भी लोग थे, एक ओवरऑल एक कोर कॉन्सेप्ट होता है कि शहर में क्या बिहेवियर हो जाता है, अगर एक सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, किसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है और किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक सोसाइटी में रहने के लिए, या क्या तुम्हें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा सीखना अगर लोगों के साथ बीच रहना है तो। ठीक है, काफ़ी सारे मिस्टेक्स देखे, उनसे भी सीखा, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हम वहाँ से सीख ली हैं। कितनी रिस्पेक्टिव से रहना पड़ता है, कहाँ पे तुम्हें छोड़ना पड़ता है चीज़ों को, कहाँ पे तुम्हें पकड़ के रखना पड़ता है, यू आर राइट और रॉन्ग एट दैट पॉइंट। तो काफ़ी रिस्पेक्टिव है। तुम कह सकते हो कि एक देश की सिक्योरिटी और एक घर का सिक्योरिटी दोनों अपने अपने जगह पे बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें एक सिक्योरिटी के नाम पे चीज़ों पे जो लोग हैं उन्हें अच्छे से बातचीत करना चाहिए, इवन उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं महीने के 2 की 3 दिन नाइट थी, पूरी नाइट बिना पानी पिए रहा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मेरी ड्यूटी एक ऐसी जगह पे थी कि रात पे लोग 9-10 बजे के बाद आना बंद कर देते हैं, तो मुझे वहाँ पानी देने के लिए भी कोई नहीं आया था। ये भी सिचुएशन मैंने झेला। काफ़ी रात तो मैंने भूखे भी रहकर काम किया। तो ये लोग मेज़र करते हैं कि तुम भूखे हो तो तुम बैठे हुए तो हो ना, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन जस्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मशीन है, स्विच दे दिए, चालू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कट गई तो हम लोग बंद हो गए। बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाते ओवरऑल कॉल कॉन्सेप्ट यही था कि अपने आप में बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम भी रिस्पेक्ट अब करते हैं, मुझे भी लगता था काफ़ी अजीब, लेकिन हम टोटली रिस्पेक्ट करते हैं इस जॉब को। डिसरिस्पेक्ट नहीं देना है, इवन हेल्प करनी चाहिए इन लोगों को, और जितना हो सके अच्छे से बात करो, ये अपने लिए भी फ़ायदेमंद है, दूसरों के लिए भी। और केयर करो अपनी जो सिक्योरिटी है, क्योंकि तुम उसे खाना तो नहीं दे सकते और पानी दे सकते तो दे देना, क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस वो फेस करता है वो 12 घंटे में, जैसे मैंने नाइट पे किया था। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, हर किसी की रिस्पेक्ट करो, विदाउट एनी कोई परमिशन मत मारो, विदाउट एनी कोई मतलब सजेशन मत मारो कि क्या कैसा है नहीं है। हर लोगों की अपनी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैंने शेयर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने जॉब किया था। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मन किया तो ये टॉपिक मैंने बना दिया, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे चीज़ें सीखी और एक बहुत अच्छा मैसेज मिला है इस जॉब से मुझे 1 महीने से। ठीक है, डिफरेंट तरीके से, तो मैंने जो सही समझा वो तुम्हें बताया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर लेना। हम मिलेंगे अगले अपने डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। सुबह का 6 बज गए, अच्छा लगता। कैसा फील हो रहा है?
सिक्योरिटी नौकरी में कैसा लग रहा था तुमको? बंद करना